सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। अब यानी कि वो जेल जाएंगे और उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि संवैधानिक पद को उन्होंने दरअसल शर्मसार किया है। अब किस बात को लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं लोग, क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में, याचिका में क्या लिखा गया है, राहुल गांधी की क्या गलती है और खड़गे जी की क्या गलती है, क्या सिर्फ इन दोनों की ही गलती है, क्या है पूरा मामला, इसको जरा सा बारीक से बताते हैं। और ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला जो अटका हुआ है, जो आखिर अभी तक सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, संसद में जवाब नहीं आ पाया, सिर्फ हस्ताक्षर तक ही रह गया, कुर्सी नहीं छोड़ा, आखिर क्यों। पहले समझ लीजिए दर्शकों, चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हो रहे हैं और उनको भी जो है वोट चोरी के खिलाफ वो खुलेआम बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोर कहा है, राहुल गांधी ने जो ये आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे वोट की चोरी करवाता है, बीजेपी से मिलकर वोट की चोरी करवाता है, इसी के खिलाफ भी राहुल गांधी ने गलत बोल रहे हैं। उनको भाषण देने से रोका जाए, उनको यात्रा करने से रोका जाए। और खड़गे जी दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वो जिम्मेदारी ले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो गलत कर रहे हैं उनके नेता, और इसी बिहाफ पर वो जेल में जाए। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। ये बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख दें। अब इसको सियासत तौर पर समझिए, इसके खेल को अंदर से समझिए कि देखिए कितना जुल्म हो रहा है उन लोगों पर जो देश हित में बात कर रहा है। क्या हम और आप मूर्ख हैं? क्या आप अक्लमंद नहीं हैं? क्या आप नहीं समझ रहे कि आपके बच्चों के भविष्य को ख़राब किया जा रहा है? क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या देश में बेरोजगार आज जो है रो नहीं रहे हैं? क्या आज देश में वो लोग अपने खून के आंसू नहीं रो रहे हैं जिसकी बच्चियां घर में बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है सिर्फ इस वजह से उनके पास पैसे नहीं हैं? क्या आज ये सच्चाई नहीं है कि 25 से 30 साल के लड़के हजारों लाखों में हैं जो घर में बैठे हुए हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, एक से बढ़कर एक डिग्री है जो हमारे जैसे बच्चे हैं, लेकिन सरकार की औकात नहीं है कि उसको नौकरी दे दे। लेकिन आज वो लोग अगर सरकार की नीति के खिलाफ बोलते हैं, जो संस्था बिक चुकी है, जिन्होंने अपने ज़मीर से समझौता कर चुका है, उनके खिलाफ बोल देते तो उनको जेल में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कानून ला रहे हैं। यही बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव। कि भाई चुनाव आयोग का काम है कि वो मुस्तैदी से दरअसल चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए। अब आप जब वोट ही चोरी कराएंगे और इलेक्शन कमीशन का डेटा लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर वो गलत कैसे हो जाएगा? फिर हलफनामा तलफनामा का आप ड्रामा दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी गलत है तो चुनाव आयोग जेल में डाले ना, उसको उस पर एफआईआर दर्ज करे ना। तो यहाँ देखिए किसी और से याचिका दर्ज करवाया जा रहा है। मतलब आजकल के नेता, आजकल के सियासतकर्ता धर्ता ये समझ रहे हैं कि देश की जनता मूर्ख है। नहीं है, सब अक्लमंद है और सब आपकी होशियारी को अच्छे से समझ रही है और परख रही है। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी, खड़गे जी और तमाम विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको झुकाने के लिए दरअसल एफआईआर से डराया जाता है, एजेंसियों से डराया जाता है, सीबीआई से डराया जाता है, ईडी से डराया जाता है, ताकि वो इसके खिलाफ ना बोलें, जो कि गलत है। भले आज राहुल गांधी जेल चले जाएं, भले उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाए, खड़गे जी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ जाए, याचिका दायर हो गई है, या जो भी कुछ हो जाए, लेकिन देखिए देश जान चुका है कि इस देश में सरकार कुछ तो नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घपला तो हो रहा है, फर्जीवाड़ा तो हो रहा है, और इसका सबूत भी देश में आ गया। क्या आपने नहीं देखा हरियाणा में चुनाव आयोग रंगे हाथ पकड़ा गया वोट चोरी करते हुए? क्या महाराष्ट्र में फर्जी वोटिंग नहीं हुई? और नहीं हुई तो खुलकर आप बोलते क्यों नहीं? सीसीटीवी फुटेज आप क्यों 45 दिन के बाद ही हटाना चाहते हैं? चुनाव आयोग तो सबके लिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हमें और आम लोगों को इतना अधिकार दे कि लोग खुलकर पूछ सकें। लेकिन यहाँ तो डराने का खेल चला कि आप पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे तो आप जेल जाएंगे। भाई साहब, ये खेल नहीं चलेगा। ये विपक्ष को डराने और धमकाने की कोशिश है। इसका मतलब होता है लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। लेकिन इस देश में दरअसल इस मुल्क के लोगों को पता है कि संविधान और लोकतंत्र की आत्मा की हिफाजत कैसे करनी है, और उसके लिए वोट की कीमत को बचाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस गया दर्शकों, राहुल गांधी, खड़गे जी को लेकर। अब देखना पड़ेगा वो जेल जाते हैं नहीं, उस पर क्या अगला नोटिस आता है। लेकिन जस्टिस वर्मा जी का क्या होगा, वो कुर्सी छोड़ेंगे कि नहीं, और कोर्ट साहब क्या करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आइए अब बताते हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा जेल जाएं या ना जाएं, सलाखों के पीछे जाएं या ना जाएं, अपना पद छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन राहुल गांधी और पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब और कपिल सिब्बल और बहुत सारे वकील और बार एसोसिएशन के वकीलों ने ये बता दिया कि इस देश में कानून चलाने वाले लोग ना तो अपने ईमान के साथ, ना अपने ज़मीर के साथ कभी भी समझौता जो है वो आसानी तौर पर नहीं करते हैं, बड़ा बड़ा रकम लेकर करते हैं। अब जरा सोचिए ना, जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर 500 की गड्डी जल जाती है और करोड़ों का मामला है, और आज तक असली सच कैमरे पर नहीं आता। इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा दुखद, इससे बड़ा शर्मनाक
क्या ही हो सकता है। देखिए ना, हद तो तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ये कह चुके हैं 3 जजों की रिपोर्ट में कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, कुर्सी छीन लेना चाहिए। लेकिन बेशर्मी का इंतहा देखिए, जरा बेशर्मी का आलम देखिए ये कि वो कहते हैं कि भाई ये 3 जजों की रिपोर्ट गलत है। वो ये भी कहते हैं कि पूर्व सीजीआई खन्ना साहब हमें बदनाम करना चाहते हैं। मतलब चोर चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी वाला कहावत जो है आप पेश करना चाहते हैं। मतलब पैसे जला आपके बंगले में, आप वहाँ पे थे नहीं, और आप सीसीटीवी फुटेज, फ़ोन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग आप देना नहीं चाहते, जांच की रिपोर्ट को आप मानना नहीं चाहते, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब के बातों को मानना नहीं चाहते और उन्हीं को गलत साबित करने लगे हैं। यही बात है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर याचिका दायर कर देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई साहब, जब सुप्रीम कोर्ट मुंह पे तमाचा मारता है, फटकार मारता है, तब जाकर जो है उनको अकल ठिकाने आता है, होश ठिकाने आता है। तब जाकर जो है सदन के अंदर ओम बिरला साहब और तमाम विपक्षी दलों ने और सांसदों ने दरअसल जो हस्ताक्षर करते हैं, महाभियोग मोशन लाने की बात होती है। मोदी के मंत्री किरण रिजिजू साहब ने कहा कि हम इसका इंसाफ दिलाकर रहेंगे, सच्चाई कैमरे के सामने लाकर रहेंगे। और अब पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जब इस पर बोला तो उनका जो है कुर्सी छीन लिया आपने, उनको इस्तीफा करवा दिया। और राहुल गांधी ने कल पूछा, परसों भी पूछा उन्होंने कि भाई साहब ये देश में हो क्या रहा कि एक पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जब सवाल पूछता था तो आज उसको गायब कर दिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा आज तक पता नहीं है कहाँ है, आज तक वो सामने नहीं आए, आज तक वो कैमरे पे आने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन जो हिम्मत कर रहा था उनको गायब करवा दिया गया, उनको कैद करवा लिया गया। ये अन्याय है, ये गलत है, ये जुल्म है, ये इस देश के कानून के साथ, इस संविधान के साथ और लोकतंत्र के खिलाफ। और वो सबसे ज़्यादा जो है इस बात का हकदार है और इस बात का आरोपी है और इस बात का जो है जेल में जाने का जो है हकदार है, वो जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो जज की कुर्सी पर बैठकर लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, उनके खिलाफ बात बोल रहा है। क्योंकि सोचिए, जज का काम क्या है? न्याय देना सबूतों के आधार पर। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैसे जो है दरअसल काम होगा? जब वो कानूनी पद से हटेंगे, जब जिम्मेदारी पद से हटेंगे। लेकिन ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। इनको पता नहीं, अपने परिवार से ज़्यादा मोहब्बत कुर्सी से हो गई है। ये क्या मामला है? कायदे से ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो ईमान अगर जागा होता, ज़मीर जिंदा होता, तो वो आकर कैमरे पे बोलते कि इस पे पैसा में किसका हाथ है, मोदी के मंत्री का या राहुल के विधायकों का या विपक्ष के नेताओं का या कार्यकर्ताओं का। अगर बोलते तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। लेकिन ना तो इनके अंदर इतनी हिम्मत बची है, ना इतनी हैसियत बची है कि वो आकर सामने बोल सकें। पार्लियामेंट सेशन ख़त्म ही हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक बार लताड़ लगा दिया, ये भाई साहब चुप हैं। लेकिन देखिए, कानून भी खामोश है, नेता खामोश है, मंत्री खामोश है, सबके सब चुप्पी साथ बैठे हैं। सबको पता है कि पैसा किसने खाया है। लेकिन देश की जनता आप लोगों को माफ़ नहीं करेगी, और वो खुदा भी आपको माफ़ नहीं करेगा जिसके जो है दुआ के बदौलत, जिसके ताकत के बदौलत आप पद पर बैठे हुए थे, जज के पद पर बैठे हुए थे। और वो लोगों की दुआ भी आपको माफ़ नहीं करेगा जिसके बदौलत जो है आप इतने तरक्की के मुकाम पर आ पाए। और देखिए ना, आज उन्हीं को ठुकरा रहे हैं आप, उन्हीं को लात मार रहे हैं, वकीलों को गाली दे रहे हैं, आम लोगों को गाली दे रहे हैं कि ये पैसा मेरा नहीं है, मतलब मेरे फैमिली भी वहाँ नहीं था। तो ये होशियारी, ये चालाकी, भले आप जो है कानून के आंखों में जो है मिर्ची डाल देंगे, लेकिन उससे बच नहीं सकते हैं। ये असली सच्चाई है। मेरा मानना है कि कानून को जो है सख्त होकर इन पर जांच बैठाना चाहिए। दिल्ली पुलिस से मेरा आग्रह है, मोदी जी, राष्ट्रपति जी से भी है, और सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे जजों को जेल में डालें, नहीं तो हिंदुस्तान इन्हें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगा।